बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वक्त बना रही हूँ मज़ेदार सी चटपटी सी सब्ज़ी की बिरयानी कह लें आप, या आप इसे सब्ज़ी का पुलाव भी कह सकते हैं। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि एक तो ये झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगती है। सिंपली आधे घंटे में तैयार होने वाली चावल की ये डिश मुझे तो बहुत ही पसंद है। आइए आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैंने ऑयल में प्याज डाली थी। जब प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला भी डाला था, जिसमें एक बड़ी इलायची, 2 सब्ज इलायची, थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और ज़ीरा। ये डालने के बाद मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला और इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर ये डाला था। और इसके थोड़ी देर बाद ही टमाटर और हरी मिर्चें भी डाली थी। टमाटर और हरी मिर्चों को 1 से 1.5 मिनट सौते करने के बाद मैंने ये सारी सब्जियां भी डाल दी थी, जिसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर और आलू शामिल हैं। ये डालने के बाद मैंने 1 से 2 मिनट इसे चलाया और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल दिया था, तकरीबन आधे कप के बराबर। और इसको अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसको ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए रख दिया था। 5 मिनट बाद सब्जियां जो हैं वो हाफ डन हो चुकी थी, यानी थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी। बस अब इसमें मैंने 3 कप के करीब पानी डाल दिया था, क्योंकि मैंने चावल जो हैं वो 1.5 कप लिए थे और इसे भिगो के रख दिया था। ये 15 मिनट भीगे हुए चावल हैं, 1.5 कप के करीब। दोनों चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। अब इसी पानी में ये चावल जो हैं वो आपके पक कर तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आप नमक चेक कर लें। नमक चेक करने के बाद मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था, क्योंकि नमक थोड़ा सा निकलता हुआ होना चाहिए इस पानी में। और साथ ही मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। अगर आप चाहें तो आप शुरू में भी डाल सकते हैं। बस अब आपने करना ये है कि इसे अच्छी तरह मिक्स करके आपने ढक्कन ढक के रख देना है। ये देखें, इस तरह पकेंगे। ये तेज़ आंच कर देनी है, फुल तेज़ आंच पे। ये चावल जो है 5 मिनट बाद आप देखें पानी इसका ड्राई होने वाला है, और जैसे ही पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसे दम करने के लिए रख देना है। ये देखें, पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे बिल्कुल हल्की आँच पे दम करने के लिए रख रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट दम करने के बाद ये देखें जी, कितने खिले खिले और कितने मज़ेदार से ये चावल तैयार हुए हैं। पानी इनका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और ये बिल्कुल सर्विंग के लिए रेडी हैं। अब बारी आती है जी दोस्तों टेस्ट करने की। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। इन चावलों के साथ आपकी मर्जी है दोस्तों, थोड़ा सा रायता भी बना सकते हैं या कबाब फ्राई कर लें। मैंने सादा दही इस्तेमाल किया है, और वो इसलिए कि मैंने थोड़े से स्पाइसी बनाए थे ये चावल, तो इसलिए मैंने दही बिल्कुल सादा रखा है। और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े के लग रहे थे। आप ट्राई करके देखिएगा, आपको भी मज़ा आ जाएगा जी। खाना तो मैंने खा लिया था। अब सुबह से हो रही थी जी बारिश, और हल्की हल्की बारिश हो रही थी वक्फे वक्फे से। तो मौसम की मुनासबत से मैंने सोचा कुछ मीठा हो जाए, और मैं बेसन के लड्डू बनाने के लिए किचन में आ गई थी। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा घी डाला था पैन में, यानी कि आधा कप घी, और इसमें 2 कप के करीब मैंने इसमें बेसन डाल लिया था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब मैं बेसन को पैन में चला रही थी, तो मुझसे आंच जो है वो थोड़ी सी तेज़ हो गई थी चूल्हे की, जिससे ये बेसन जो है वो बहुत जल्दी डार्क ब्राउन सा हो गया था, और इसमें से खुशबू सी आने लगी थी। तो मैंने ये सोचा कि बस अब इसको लड्डू तो नहीं बना सकूँगी मैं, क्योंकि ये कलर इसका बिल्कुल ही डार्क ब्राउन हो गया था, और घी भी मुझे थोड़ा सा इसमें कम लग रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो बस मैंने अचानक डिसीजन लिया कि इसका हलवा बना लेती हूं मैं। और बेसन में थोड़े लम्स भी आ गए थे, जिसकी वजह से मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। ये देखिए जी, ये डार्क ब्राउन सा हो गया था, तो अब इसके लड्डू तो नहीं बन सकते थे। तो बस मैंने फौरी तौर पे इसका हलवा बनाने का सोचा, और मैंने थोड़ा सा घी और ऐड किया इसमें, क्योंकि मुझे काफ़ी कम लग रहा था। लेकिन इसके लम्स जो हैं वो जा नहीं रहे थे, और मैंने घबराहट में ये भी किया कि इसमें ढेर सारा पानी भी डाल दिया, और साथ ही शक्कर भी डाल दी। हालांकि दोस्तों, जब भी हलवा बनाते हैं हमेशा शीरा उसका पहले बनाते हैं। शक्कर और पानी का शीरा बनता है, उसके बाद हलवा बनाना शुरू करते हैं। लेकिन चूँकि मेरा हलवा बनाने का प्रोग्राम नहीं था, इसलिए मैं घबराहट में ये सब कुछ कर रही थी। बस मैंने पानी और शक्कर डाल के अच्छी तरीके से चलाए जा रही थी, मुस्तकिल चला रही थी। दोस्तों, हलवा बनाना आसान काम नहीं है, मुस्तकिल चमचा चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से हाथ भी दुख जाता है बाज़ दफ़ा। और इस वक्त मुझे शदीद उलझन हो रही थी, क्योंकि एक
एक तो काम भी मेरा बिगड़ गया था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं इसको करूं क्या। अब चूँकि ये गड़बड़ तो हो गई थी, लेकिन इस गड़बड़ को सही तो करना था और इसे खाने के काबिल तो बनाना था। तो इस प्रॉब्लम को मैंने फ़िक्स कैसे किया, सबसे पहले मैंने इस हलवे को ठंडा किया और इसे डाला फूड प्रोसेसर में। साथ ही मैंने दूध डाला, थोड़ी सी शक्कर मुझे कम लग रही थी वो भी मैंने डाली, और साथ ही मैंने इसमें इलायची डाली जो मैं डालना भूल गई थी शुरू में। इलायची के छिलकों को फेंक दिया था और इसके जो बीज होते हैं उन्हें मैंने डाल दिया था। बस 1 से 2 दफ़ा मैंने इस फूड प्रोसेसर को चला लिया और इसके बाद फिर मैंने ये जो बैटर तैयार हुआ था इसको मैंने दोबारा से पैन में थोड़ा सा घी डाला और इस बैटर को मैंने दोबारा से अच्छी तरीके से भूना हलवे की तरह। ये देखिए दोस्तों, अब मैं थोड़ी थोड़ी देर में इसको चला रही हूँ और इसको मैं बिल्कुल ड्राई कर दूँगी। जैसे हलवा होता है हलवे की तरह मैं इसको अब बिल्कुल ड्राई कर दूँगी। ये मुश्किल से 1 घंटे का भी काम नहीं था दोस्तों, जिसके लिए मुझे 2 से 3 घंटे लग गए। और इस वक्त मेरा मूड भी ख़राब हो चुका था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं मज़ीद कोई काम करूं। और बस जैसे तैसे करके मैंने इस हलवे को तैयार किया और इसे पिज़्ज़ा की प्लेट में जमाने की कोशिश की। मैं समझ रही थी ये थोड़ा हार्ड हो जाएगा तो इसकी कटिंग आसानी से हो जाएगी, लेकिन ये थोड़ा हार्ड नहीं हुआ और ये सॉफ्ट ही रहा, जिसकी वजह से पीसेस इसके सही बन नहीं सके और फिर मैंने इसे दूसरी प्लेट में शिफ्ट कर दिया। बस दोस्तों, जैसे तैसे करके मैंने इस हलवे को तो बना लिया था। अब मैं आपको टेस्ट करके भी बताऊंगी कि ये कैसा बना है। दोस्तों, हलवा मैंने खा के देख लिया था, ये बिल्कुल सही बना था और मैंने अपनी हाजिर दिमागी से इसको ज़ाया होने से बचा लिया था। उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मैं करती हूँ व्लॉग का एंड इस खूबसूरत, मीठी और अच्छी बात से कि हमेशा अपने दिल के दरवाजे खुले रखिए। दोस्तों, गलती इंसान से होती है। बाज़ लोग वापस लौटना भी चाहते हैं लेकिन उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं। बस खुले दिल से लोगों की गलतियों को माफ़ कीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।